मैं डॉक्टर नवीन कुमार अग्रवाल इस मनोकामना हॉस्पिटल का फाउंडर सीईओ हूँ। मैं सीनियर कंसल्टेंट फिजिशियन और डायबिटोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूँ। वो डायबिटीज़ से रिलेटेड है, वो है हाइपोग्लाइसेमिया। आपको पता होना चाहिए हाइपोग्लाइसेमिया क्या होता है। हाइपोग्लाइसेमिया जब ब्लड में शुगर का लेवल 80 से नीचे गिर जाए तब इसको हाइपोग्लाइसेमिया बोलते हैं। नॉर्मली ब्लड शुगर लेवल 80 से 120 के बीच में होता है। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है कि हर डायबिटिक पेशेंट कभी कभी हाइपोग्लाइसेमिया का शिकार हो जाते हैं। वो हमें पूछते हैं कि हाइपोग्लाइसेमिया पहचाने कैसे। तो हाइपोग्लाइसेमिया के बारे में इसकी पहचान बताने के लिए आपको मैं एक बात बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ आप जाने इससे पता चले कि आपको हाइपोग्लाइसेमिया हो रहा है। एक बार मेरे पास एक पेशेंट आया जो ऑफिस में बैठा हुआ था, 1 बजे हुए थे दोपहर को। उन्होंने बोला कि मुझे अचानक से डॉक्टर साहब हाथ पैर मेरे कपकपाने लगे और मुझे स्वेटिंग होने लगी। हाथ पैर देखा तो ठंडा हो गया, मेरे आंखों के सामने एकदम धुंधला सा दिखाई पड़ा। मैं एकदम से बैठ गया। बैठने के बाद फिर लोगों ने मुझे कुछ खिलाया पिलाया, तब मुझे होश आया। ये देखिए ऐसे सिम्टम होते हैं हाइपोग्लाइसेमिया के। किसी एक बंदे ने मुझे बताया कि हम जब वॉकिंग करने जा रहे थे डॉक्टर साहब, सबको हम अच्छे से दौड़ रहे थे। दौड़ते दौड़ते क्या हुआ, मुझे अचानक से एकदम से माथा चक्कर खा गया और देखना एकदम बंद सा हो गया। मैं गिरते गिरते बचा, किसी ने मुझे पकड़ लिया और बिठाया। फिर हमको कुछ खिलाया उन्होंने, उसके बाद में ठीक हुआ। ये ऐसे होते हैं हाइपोग्लाइसेमिया। कोई पेशेंट ऐसे कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर साहब मैं जब सुबह उठता हूँ तो मुझे सीवियर हेडेक होता है। वो डायबिटिक पेशेंट होते हैं ये लोग। तो फिर ये देखा गया कि हेडेक भी एक हाइपोग्लाइसेमिया का फैक्टर होता है, जो अर्ली मॉर्निंग में जब किसी को ब्लड शुगर घट जाता है तो जब वो सो के उठता है तो हेडेक के रूप में प्रेजेंट करता है। ऐसा बहुत बार हमने देखा कि कोई आदमी ट्रेन में जा रहा है, ट्रेन में लॉन्ग जर्नी का ट्रेन है, ट्रेन लेट हो गई, खाना नहीं मिला। उस समय देखा कि अचानक से वो आदमी एकदम रेस्टलेस हो जाता है, हाथ पैर कांपने लगते हैं, भूख से तिलमिलाता है, पसीने आने लगते हैं और बेहोश हो जाता है। ऐसा कई घटती है हमारे सामने। ये होता है हाइपोग्लाइसेमिया। यानी संक्षिप्त में मैं आपको एक बात बताऊं कि हाइपोग्लाइसेमिया क्या होता है, तो आप देखोगे दिल की धड़कन बढ़ जाना, एकदम टायर्डनेस हो जाना, बहुत ज़्यादा भूख लगना, पसीने आने लगना, हाथ पैर कपकपाने लगना, धुंधला सा दिखाई पड़ना और फिर यहाँ तक भी बेहोश भी हो जाना। ये सब हाइपोग्लाइसेमिया के सिम्टम्स होते हैं। अगर टाइमली इसका ट्रीटमेंट किया जाए तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर बहुत टाइम अगर निकल जाए हाइपोग्लाइसेमिया में तो परमानेंट ब्रेन डैमेज भी होने की संभावना रहती है। अब आप मेरे को पूछोगे डॉक्टर साहब हाइपोग्लाइसेमिया होता क्यों है। यस, डायबिटीज़ पेशेंट लोग के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। यूजुअली ये देखा गया है कि डायबिटिक पेशेंट में यदि इंसुलिन की मात्रा जो लेते हैं वो भूल से एक्सेस ली गई हो, या फिर जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं जो अननेसेसरी फास्टिंग करते हैं, जैसे रमज़ान के महीने में भी देखा गया है मुस्लिम लोग को होता है, या घर की लेडीज़ लोग को जो फास्टिंग हफ्ते में 2 या 3 दिन करते रहती हैं, डायबिटिक पेशेंट वाली लेडीज़, उनको ऐसा होता है। ऐसा देखा गया है कि जो भूल से एक दवा के बजाय 2 दवा खा ले, एक बार दवा खा लिया, उसके बाद उसको ऐसा याद आया कि ना मैंने तो दवा नहीं खाई थी, फिर एक और दवा खा लिया। इस टाइप में हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है। और कभी कभी देखिए पढ़ने में भी असुविधा से हाइपोग्लाइसेमिया होता है। मैं एक कहानी कहता हूँ आपको। एक बार एक डॉक्टर ने किसी को लिखा 8 यूनिट इंसुलिन। अब 8 यूनिट की जगह उसने 0 पढ़ लिया, यानी कि 80 यूनिट्स। देखिए 8 यूनिट्स और 80 यूनिट्स, उसने 80 यूनिट्स भूल से लिया और उसको हाइपोग्लाइसेमिया हो गया। बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं कि इंसुलिन ले लेते हैं लेकिन फिर खाना 1 घंटा 1.5 घंटा बाद करते हैं। ऐसा नहीं होता है। आप दवा लो, इंसुलिन लो तो ठीक आधा घंटा पहले या 15 मिनट पहले किसी भी खाने के समय लो, तब आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। तब मेरे लिए ये सुझाव रहता है कि आप लोग जो भी डायबिटिक पेशेंट हो, आप अपने पॉकेट में एक लॉजेंस ज़रूर रखो। मैं सब पेशेंट को बोलता हूँ अपने पास एक तो कार्ड रखिए। कार्ड में ये लिखिए कि मैं डायबिटिक हूँ, उसमें डॉक्टर का नाम, ब्लड ग्रुप और फ़ोन नंबर, ये आपका नोट होना चाहिए। प्लस अपने पॉकेट में एक लॉजेंस और रखनी चाहिए, कोई भी एक मीठा चीज़ रखनी चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, जैसे कोई आदमी ट्रेन में टहल रहा है, ट्रेवल कर रहा है, लॉन्ग जर्नी है, मैंने आगे भी बताया आपको, और
उसको हाइपोग्लाइसेमिया हो जाता है, जैसे कि सिम्टम्स मैंने आगे आपको बता चुका हूँ। और फिर ट्रेन के यात्री आसपास के लोग देखते हैं कि एक आदमी बेहोश पड़ा है, अगर वो उसके पॉकेट में चेक कर लेता है कार्ड, तो फिर वो समझ जाता है कि डायबिटिक पेशेंट है और उसको ग्लूकोज खिला देता है और वो ठीक हो जाता है। ये छोटी छोटी बातें बहुत मायने रखती है। अगर आप इसका ध्यान रखोगे तो हाइपोग्लाइसेमिया होने के बावजूद भी ये प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ विशिष्ट मरीजों के लिए मैं एक बात बताता हूँ हाइपोग्लाइसेमिया में, जैसे जो पेशेंट किडनी के पेशेंट हैं, यूजुअली इसमें हाइपोग्लाइसेमिया की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। जो पेशेंट आप देखोगे एल्डरली है, 60 ईयर्स एबव, उसमें एक प्रकार की डायबिटीज़ होती है जिसको हम लोग ब्रिटल डायबिटीज़ बोलते हैं, उसमें ब्लड शुगर बहुत फ्लक्चुएट करता है। ऐसे कंडीशन में भी हाइपोग्लाइसेमिया का होने का चांसेस रहता है। आप जब भी खाना एक नियम से खाइए, टुकड़ों में खाइए, बार बार खाइए। दवा और इंसुलिन आप यूनिट को देख के लीजिए। एक इवेंट और मैं आपको बताता हूँ, जैसे जो इंसुलिन सिरिंज होती है उसमें बहुत महीन अक्षरों में यूनिट का मेंशन किया होता है, ml और यूनिट। वो कोई पढ़ भी नहीं पाते हैं ठीक से और वो फिर इस दरमियान ज़्यादा ले लेते हैं, इससे भी हाइपोग्लाइसेमिया होता है। बहुत सारे लोग जो एक्सरसाइज फ्रीक होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, डायबिटिक पेशेंट लोग की जब भी मैं एक बात कर रहा हूँ हाइपोग्लाइसेमिया की, मैं उन लोगों के लिए कर रहा हूँ जो डायबिटिक पेशेंट हैं। वो एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं, उस समय भी इनको ध्यान रखना चाहिए कि कुछ ग्लूकोज टाइप की चीज़ लेना चाहिए, नहीं तो हाइपोग्लाइसेमिया होने का चांसेस रहता है। पार्टिकुलरली उन लोगों को जो मॉर्निंग वॉक करते हैं, उनके पास में पॉकेट में एक ये ज़रूर रहना चाहिए ग्लूकोज की टेबलेट या चॉकलेट, कि ऐसा कभी भी मिले तो वो ये खा ले। हाइपोग्लाइसेमिया अगर बहुत देर तक रहता है, सपोज किसी का ब्लड शुगर, ऐसा हमारे पास बहुत पेशेंट आते हैं कि डॉक्टर साहब माँ न बेहोश हो गई, बेहोश होने के बाद फटाफट हम लोग ने एम्बुलेंस करके नर्सिंग होम में ले गए, नर्सिंग होम में देखा ब्लड शुगर 36 मिलीग्राम मिला और फिर वहाँ पर ग्लूकोज वगैरह दिया जाता है, IV ड्रिप, और वो ठीक हो जाती है। लेकिन ये जो अगर पीरियड ज़्यादा हो जाए, मीन्स आप जब तक हॉस्पिटल में लाओ या ऐसे ही घर पे पड़े रहे आधा घंटा से ज़्यादा, तो कभी कभी परमानेंट ब्रेन डैमेज होने का भी चांसेस रहता है। मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी बात कहता हूँ कि आप हाइपोग्लाइसेमिया का सिम्टम याद करके रखिए कि ज़्यादा स्वेटिंग होगी, हाथ पैर कांपेगा, पैल्पिटेशन होगा, हेडेक होगा, आँख के सामने अंधेरा लगेगा, बहुत ज़्यादा भूख लगेगी और बेहोशी होने का चांसेस रहेगा। हमेशा अपने पास पॉकेट में एक चॉकलेट ज़रूर रखिए। ग्लूकोज की इंसुलिन और मेडिसिन खाने के जस्ट 15 मिनट या आधा घंटा पहले नियम से खाइए। धन्यवाद। Manokamna Hospital, one of the well-known diabetes and multi-speciality hospital in North Bengal, located at ISKCON Mandir Road, Sevok Road, Siliguri. We provide 24/7 medical services that you can trust with state-of-art technologies and patient-friendly facilities. For appointment, you can contact us at 9434 08 6154.